लेक्चर्स को सुनना। ये नहीं होना चाहिए कि हम दीक्षा लेना चाह रहे हैं, इनसे पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं कुछ और। प्रभुपाद तो पता ही नहीं कहाँ के कहाँ थे, बोले गीता पढ़ ली बड़ी मुश्किल से 3-4 साल में, यही बहुत है, भागवत कौन पढ़ेगा, कौन चेतन चेतामृत पढ़ेगा, चलो कुछ और पढ़ते, नया माल मार्केट में आया है, कोई नई किताब उठा ली पढ़ ली। ऐसे कभी संबंध स्थापित, अगर कोई चाहता है सच में शिला प्रभुपाद से संबंध स्थापित करना, ये मेरा रिक्वेस्ट हमेशा होता है भक्तों से, मैं हमेशा बोलता हूँ, रीड एज मच एज यू कैन द बुक्स ऑफ शिला प्रभुपाद। कुछ और नहीं पढ़ना, ना अखबार पढ़ना, ना रीडर डाइजेस्ट पढ़ना, ना स्पीकिंग ट्री पढ़ना, ना इंटरनेट पे जाके पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ो। आप देखोगे आप में रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ज्ञान, आपकी अवेयरनेस अबाउट स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अपना पर्सनल अगर रियलाइजेशन बोलूं, ईयर 2002 से लेकर के ईयर 2008 तक मैं डिवोटीज के साथ उतना नहीं रहता था जितना मैं बुक्स के साथ रहता था। मैंने सिर्फ 6 साल लगातार प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ा, और फिर धीरे 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 डिवोटी एसोसिएशन 2006 से इंप्रूव होना शुरू हुआ, 2008 में स्ट्रांग हुआ, 2010 में और स्ट्रांग हुआ, और होता गया। तो प्रभुपाद के ग्रंथ जब पढ़े तो उससे यह हुआ कि जब प्रीचिंग करने के लिए मुझे बोला गया और मैंने प्रीचिंग करना शुरू किया, तो डिवोटीज पूछते थे आपको ये सब कैसे मालूम है। तो मैंने बोला क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े हम। कह रहे ऐसे तो बड़े सीनियर सीनियर लोग बताते हैं, आप तो अभी नए नए आए हो। मैंने कहा हाँ, नया और पुराना क्या है, जो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ ले सब प्रभुपाद के हो जाते हैं वो। तो इस तरह से अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे ना, जितना आप टाइम लगाएंगे बुक रीडिंग में, आई नो घर गृहस्थी में बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे हैं, स्कूल है, ऑफिस है, बहुत डिफिकल्ट है, सबके लिए नहीं हो पाता कि सब व्यक्ति, अब किसी के पास नौकरी नहीं है, घर में मेड लगी हुई है, वो व्यक्ति के पास टाइम होता है, वो माताएं बैठ जाती है पढ़ने के लिए। प्रभु लोग होते हैं जिनके प्रॉपर्टी डीलिंग है, कुछ ऐसा काम है जिसमें ज्यादा उनको बाहर घूमना फिरना नहीं है, वो घर पे वर्क फ्रॉम होम में इंटरनेट पे या सॉफ्ट कॉपी ले लेते हैं, पढ़ते रहते हैं बैठ करके, दैट इज ओके। लेकिन हर व्यक्ति जिसके पास टाइम नहीं भी है, उसे टाइम निकालना चाहिए शिला प्रभुपाद के ग्रंथों के लिए, है ना। कल हम सब भक्त जा रहे हैं इस्कॉन छिपीवाड़ा मंदिर, प्रभुपाद जी का स्थान है, आप वहां जाएंगे देखेंगे कितनी रात दिन मेहनत करी उन्होंने हमें ग्रंथ देने के लिए। पूरी रात सोते नहीं थे इस चिंता में कि कहीं एक भी शब्द गड़बड़ गड़बड़ हो गया, आने वाले 10,000 सालों तक लोग इन्हीं किताबों को पढ़कर भगवान को जानेंगे। तो एक एक शब्द को बड़े ही ध्यान पूर्वक सोच सोच करके, पीछे हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है सीनियर डिवोटीज, मैं तो सीनियर नहीं हूँ लेकिन तो सीनियर डिवोटीज है उनका, तो उसमें हम बैठे थे और चर्चा चल रही थी। एक एक प्रभुपाद के शब्द का 27 टाइप का मीनिंग निकाला एक ही ग्रंथ में। जैसे भागवतम में एक है, तो उस एक शब्द को प्रभुपाद ने अलग अलग श्लोकों में अलग अलग उसके वर्ड मीनिंग दिए। सोचिए आदमी अगर ढूंढने जाए डिक्शनरी में, तो अंग्रेजी डिक्शनरी एक शब्द का एक मीनिंग देती है, ज्यादा ज्यादा सिनोनिम दे देगी 3-4। लेकिन प्रभुपाद की डिक्शनरी जो भागवत में यूज करी गई है, उन्होंने अलग अलग ग्रंथों से, हमारा ग्रंथ जो है ना श्रीमद् भागवतम, ये जो प्रभुपाद की टीका है भगवत गीता, ये भिन्न पता है क्यों है? क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल एक्सटेसी वर्णन करी गई है ना। एक शब्द को उस श्लोक में क्या भाव के साथ कृष्ण बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी उसी भाव के साथ कमेंट्री लिख रहे हैं, और उसमें उस भाव के मीनिंग को लिया गया है। एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढने जाएंगे कुछ और होगा, लेकिन प्रभुपाद जी के भाव को देखेंगे वहां पर वो मीनिंग सेट होता है ना। तो ये चीज बड़ी एक्सपर्टीज है प्रभुपाद जी का। तो उस दिन जब हमारा ये भागवतम एक क्लास हो रहा था, डिस्कशन ग्रुप था डिवोटीज का, तो उसमें एक एक मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस किया, कैसे कैसे सब लोगों ने श्लोक ढूंढे, एक ही वर्ड के श्लोक। आप भी ऐसा कर सकते हैं, वेदाबेस में जाएं, एक शब्द चुन लें कोई भी एक, है ना, जब पॉपुलर हो, और फिर उस वर्ड से देखिए अलग अलग श्लोक निकल कर आएंगे, और फिर हर श्लोक में उसके आगे का ट्रांसलेशन मीनिंग पढ़िए, तो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग मिले एक ही ग्रंथ में। बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, नया व्यक्ति पढ़ता है, कहता है अरे ये क्या मीनिंग चेंज कैसे हो गया? मीनिंग चेंज हो गया क्योंकि ये इमोशनल स्पिरिचुअल एक्सटेसी है, भाव है ये वो नहीं है कि कॉपी पेस्टिंग चल रही है, गूगल में टाइप किया आ गया मीनिंग वही लिख दिया, मतलब बने ना बने लिखते जा रहे। बच्चों को स्कूल की बुक समझ नहीं आती है, ट्यूशन जा रहे फिर भी समझ नहीं आ रही, रीजन यही है, वहां इमोशंस नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कॉपी पेस्टिंग चल रही है, पहले वाले को देखा उसी का लिख दिया, मतलब क्या निकल रहा है उससे उनको कोई मतलब ही नहीं। तो ये प्रभुपाद की ग्रंथ बड़े स्पेशल। एक बार व्यक्ति ने पूछा, बोले आपकी ये भगवत गीता 5-5 रुपए की आती है दुकानों में, आप लोग इसको 150-150 रुपए 100 रुपए ऐसे बेचते हैं, महंगा महंगा, ये 5 रुपए की गीता को आपने इतना महंगा क्यों कर दिया? तो उन भक्तों ने जवाब दिया कि गीता तो आज भी 5 ही रुपए की है, लेकिन जो कमेंट्री प्रभुपाद जी की है ना, वो 95 रुपीज की है,
उस कमेंट्री को जब आप पढ़ेंगे तभी आपको गीता के वो 5 रुपए वाली गीता समझ में आएगी, वरना हजारों सालों से लोग मृत्यु के बाद गीता बांट रहे हैं, डेथ सेरेमनी में गीता बांट दी, सबने ले ली, 13 पद कर दिए, हर पद में एक गीता रख दी, उस गीता को लोग पढ़ लिए, गीता के गुटके, गीता की छोटी बुक, पॉकेट बुक, बहुत सारी बुक्स आई हैं सालों साल से, लेकिन कोई डिवोटी नहीं बना। रीजन यही है, कमेंट्री नहीं है प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी की कमेंट्री क्या है, स्वयं कृष्ण बैठकर बोलते थे, प्रभुपाद जी लिखते थे, और प्रभुपाद ने कई बार बोला ये मेरे वर्ड्स नहीं है, दीज वर्ड्स आर ऑफ कृष्ण। कृष्ण आते हैं, वो बैठते हैं, मैं लिखता हूं, जब वो कमेंट्री कंप्लीट कर लेते हैं कृष्ण चले जाते हैं, फिर वो प्रिंटिंग में जाती है, प्रिंटिंग होने के बाद अगले दिन मैं पढ़ता हूँ कृष्ण ने क्या बोला था। सोचिए इस लेवल पर हमें ग्रंथ मिले हैं, ये कृष्ण की वाणी है कमेंट्री में जो लिखी हुई है, परपट्स में जो लिखी है। तो कई बार लोग बोलते हैं प्रभुपाद के परपट मिस करके खाली श्लोक श्लोक पढ़ लो, वो तो वैसे भी अवेलेबल था मार्केट में श्लोक श्लोक, लेकिन उससे भक्त थोड़ी बने, कमेंट्री से ही भक्त बनते हैं। तो प्रभुपाद जी के जो परपट है, तात्पर्य है, कमेंट्री है, वो अवश्य पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा हम कहाँ थे और कहाँ जाना है और कहाँ जाना था, सारा क्लियर होता है। दैट इज व्हाई रीड बुक्स बाय प्रभुपाद एज मच एज यू कैन। ठीक है, अभी वैशाली माता